ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में धन दौलत का अधिक होना और सुख का होना यह कोई प्रमाण नहीं है कि धन है तो सुख रहेगा। कई लोगों के पास अधिक धन रहता है, संपत्ति रहती है, मकान रहते हैं, हीरे मोती रहते हैं, सोना रहता है, वस्त्र रहते हैं, इसके बावजूद भी उनके पास सुख नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा है सुख का कारण संवेदना, प्रेम और सद्भाव है। जिनके जीवन में सद्भावना नहीं, जिनके जीवन में प्रेम नहीं, जिनके जीवन में संवेदना नहीं, उनके जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होती। यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत है कि धन का उपयोग नहीं। धन जरूरी है, लेकिन धन होने से सुख मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। हाँ, धन है और संवेदना भी है, सद्भावना भी है, प्रेम है, तो जीवन अधिक सुखी बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। धन का अपना महत्व है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर जीवन में संवेदना नहीं है, जीवन में प्रेम नहीं, सद्भावना नहीं, तो सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग पैसे तो इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि जीवन जीने लायक नहीं है। ये भी कोई जीना है, लेकिन ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हृदय से जुड़ी हुई भावनाएं हैं। अगर ये है तो जीवन सुखी है, सुखी बनता है। दूसरों की सहायता करने की आदत होनी चाहिए। जो दूसरों की सेवा और सहायता करता है, परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। जो अपने घर में से लोगों को कुछ देते हैं, उनके घर में बरकत होती है। जो बगीचा अपने बगीचे में से फूल देता है, दूसरे दिन वहां पर अनेक फूल खिल जाते हैं। जो किसान बोता है, 4 महीने के बाद उसके खेत में 400 दाने बन जाते हैं। ये देने की प्रक्रिया ये तब होती है जब अंदर भावना हो देने की।
जब प्रेम हो, संवेदना हो, सद्भावना हो, सेवा करने की भावना हो, वैसा ही कोई नहीं दे सकता। मन में भावना नहीं और कोई देकर बताए, अगर वो देगा तो भी उसकी भावना उसकी बुराई करने की होगी। इसलिए यह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने एक वृद्धा जो बीमार थी, जिसके पैर में कीड़े पड़े थे, लोगों की मनाई थी, घर वाले नाराज होते थे, पर उन्होंने जो सिद्धांत जीवन में उतारा, उन्होंने उस वृद्धा की सेवा की। परिवार वाले उसके खिलाफ हुए, गांव वाले नाराज हुए, लेकिन उन्होंने जो ठान ली कि सेवा तो करनी ही है, और उन्होंने सेवा की। उन्होंने सेवा की, उन्हें सहायता की, और परमात्मा ने, गायत्री माता ने, परम पूज्य गुरुदेव की कितनी सहायता की। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा जीवन मैं जो जिया वो आप वैसा जिएंगे तो आपको वही मिलेगा जो मुझे मिला है। मेरा जीवन आपको सिखाने के लिए है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रवचन कहे या लिखे या बोले नहीं, उन्होंने वैसा जिया। और अगर हम भी ऐसा करते हैं तो यह बात बिल्कुल अलग है। कभी अनाथ आश्रम में गए, तस्वीरें खिंचवाई और फिर हर 2-3 महीने के बाद उस तस्वीर को छोड़ते गए, कुछ मतलब नहीं। सचमुच में तुम्हारे आसपास, इवन तुम्हारे घर में, कभी कभी क्या होता है, हम घर वालों की सेवा नहीं करते, लेकिन बाहर तस्वीर निकालने के लिए सेवा करके आते हैं। अपने घर वाले कोई वृद्ध है, उनकी सेवा करो। अपने घर के आसपास भी कोई बीमार है, असहाय है, उनकी सेवा करो। और फिर आगे निकलो, जहां लगे आपको उनकी सेवा करो। लेकिन ये सेवा भावना से, संवेदना से, प्रेम से होनी चाहिए, दिखावे की नहीं होनी चाहिए। जो जैसा करता है वैसा बन जाता है, लेकिन ये जैसा करना कैसा है, उसके साथ उसकी प्रेम की भावना भी होनी चाहिए, उसके विचार भी वैसे होने चाहिए, और उसकी भाषा वाणी भी वैसे होनी चाहिए, और उसका मन भी वैसा होना चाहिए। हमारे ऋषि और गुरुदेव ये कहते हैं, मन, वचन और कर्म, इससे सबसे हमें अच्छा काम करना चाहिए। मन में अगर कोई भाव ना हो, हमारे विचार ऐसे ना हो, न सद्विचार हो, न प्रेम हो, और कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वो करने पड़ रहे हैं या दिखावे के लिए करना पड़ता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। मन वैसा होना चाहिए, विचार वैसे होने चाहिए, सद्भावना ऐसे होनी चाहिए। ये किसको दिखने वाली नहीं। ये मन की बात किसी को आप दिखा नहीं सकते, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब जानता है, और भगवान आपको उसी के अनुसार फल देने वाला है, सुख या दुख। इसलिए करो, वो मन से करो। तुम्हारी वाणी भी वैसी होनी चाहिए। कितने लोगों की वाणी ऐसी होती है, ऐसी भयंकर होती है, जैसे ज्वालामुखी फट रहा है, दूसरों को मदद कर रहे हैं या उनका अपमान कर रही है, समझ में नहीं आता। ऐसे निम्न कक्षा के लोगों के लिए
कभी देवी कृपा नहीं बरसती। जिसकी भी मदद करे उसके प्रति भाषा ये प्रेम की मीठी होनी चाहिए, मध से भरी भाषा। यह सामने वाले को सुख भी देती है और उसकी गिनती अच्छे कर्म में होती है। इसलिए वाणी भी वैसी होनी चाहिए और कर्म भी वैसा होना चाहिए। ये तीनों मिलकर तुमको सचमुच में अंदर का सुख देते हैं। तो ये अच्छे कार्य करने चाहिए। इसलिए वेद व्यास ने कहा है, वेद व्यासों को पूछा कि भाई ये पुण्य और पाप क्या है। तो उन्होंने कहा एक ही सिंपल में 2 वाक्यों में कहता हूं, दूसरों का परोपकार करना, पुण्य करना, दूसरों की भलाई करना ये पुण्य है, और पाप करना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को दुख देना ये पाप है। दूसरों को कभी तकलीफ ना दो, न मन से दो, न वाणी से दो, न व्यवहार से दो, ये पाप है। मैं 2 हाथ ऊंचा कर करके कह रहा हूं, तुम्हें अगर काम चाहिए, तुम्हें अगर धन चाहिए तो भी धर्म का अवलंबन करो, तुमको धर्म से ही सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं हाथ ऊंचा करके चिल्ला रहा हूं और कोई सुन नहीं रहा। सोचो, अगर वेद व्यास को ये कहना पड़ रहा है और वे बार बार कहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे 2 कान हैं, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, तो फिर सामान्य जन की बातों का क्या असर पड़ेगा। वेद व्यास की जो बात है, उन्होंने कहा कि जिस तरह हम किसी गांव में जाते हैं तो गांव में कहीं पर गन्ना होता है, कहीं पे धान उगा होता है, कहीं पर बबूल के पेड़ होते हैं, कहीं पर बंजर जमीन होती है, कहीं पर घास उगा होता है, कहीं पर कांटे होते हैं, कहीं पर फूल होते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग बीज बोए। हमारे जीवन में भी कहीं पे सुख है, कभी दुख है, कभी मिलन है, कभी विरह है। ये सब क्यों होता है? अनेक प्रकार के संताप क्यों होते हैं? इसको बोने वाले हम हैं, हम ही ने बोया है, हम ही ने वैसे कर्म किए हैं। इसलिए हम लोगों को इसके बारे में सावधान रहना है। हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए तो वैसा करो, प्रेम करो, संवेदना रखो, सद्भावना रखो, भाषा मीठी बोलो, लोगों को गाली गलौज मत करो, लोगों के बारे में बुरा मत बोलो, न बुरा सोचो, अनिष्ट होए दूसरों का ऐसा मत ख्याल करो। विकृत चिंतन का फल हमेशा रोग शोक होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए एक छोटी सी किताब भी लिखी है, लेकिन हम लोग इसमें माहिर है, किताबें दूसरों को दे देते हैं, पढ़ो पढ़ो, हम नहीं पढ़ने को तैयार। अगर ऐसा कोई करता है तो गलत करता है। पेड़े मैं खाऊं और दूसरों को बांटूं, लड्डू मैं खाऊं और दूसरों को बांटूं,
कितनी आशा भरी निगाह से परम पूज्य गुरुदेव हमारी ओर देखते हैं और हम हमारी मनमानी करते रहे तो कैसा उन्हें लगेगा? आप सोचो। वही करो जो उन्हें अच्छा लगे, वही करो जो उनके शिष्य होकर हमें करना चाहिए। कपड़े से नहीं होता कुछ, माइक पे कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी है ये अंदर से होना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इन चीजों को महत्व दिया है। अगर हमें कुछ बोना है, अगर हमें कांटे नहीं चाहिए, बबूल को मत बोगे बबूल और चाहिए आम, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आम चाहिए तो आम के पेड़ लगाओ, मेहनत करो, धैर्य रखो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। माटी सींचे, है ना, 100 घड़ा, लेकिन कभी होगा ऋतु आए फल है। माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आने दो, सब कुछ अपने समय पर होता है। अचानक कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए कभी भी मेहनत करना है, प्रामाणिक रहना है और जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए सब्र इंतजार भी करना है। अभी एक संत ने कहा था, जो कर्म करने से आपको आनंद मिलता है, आपको अच्छा फील होता है, प्रफुल्लता और प्रसन्नता आती है, वो क्या है? वो पुण्य है। जो करने से आपकी जान जलती है, आपको डर लगता है, आपको भय की अनुभूति होती है, आपको घबराहट होती है और आपके अंदर हीन भावना आती है, तो वो क्या है? वो पाप है। वो आप पाप कर्म कर रहे हो। पाप कर्म करेंगे तो ये अनुभूति आने वाली है, पुण्य कर्म करेंगे तो प्रफुल्लता की अनुभूति आने वाली है। जब हम किसी की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं, लोगों के बारे में अच्छा फील करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः दिल से बोलते हैं, तभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हम पुण्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी को मारते हैं, उसका बुरा करते हैं, जब चोरी करते हैं, जब बेईमानी करते हैं, जब हमारी निगाहें बुरी करते हैं, तो क्या होता है? हमारी जान जलती है, हम अंदर से दुखी होते हैं और ये विकृत चिंतन भी और हमारी गलत व्यवहार की बातें भी हमें दुख देती है। इसके बारे में पूरा सावधान रहना चाहिए। ये दुख देने वाले, आप कितना भी बोलो, आप कितने भी बड़े कंसल्टेंट से मिलोगे या कितने बड़े लोगों से मिलोगे, कितने बड़े पहलवान से मिलोगे, वे आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अंदर से होता है, इसको कोई नहीं बचा पाता। इसलिए हमें क्या करना है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देवत्व की ओर जाना है। हम जब यज्ञ करते हैं या पूजन करते हैं तो देव पूजन होता है। देव पूजन मतलब कि देवताओं के गुणों को हमारे अंदर प्रस्थापित करने का प्रयत्न। देवत्व से जुड़ना पड़ता है।
देवताओं के जो गुण है उसे हमें धारण करने पड़ते हैं। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करना है। फूल फेंक दिए, चावल को फेंक दिया और देवता प्रसन्न हो गए, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलत समझदारी मत रखना। देवताओं के गुणों को लाना है। देवता पवित्र है तो हमें पवित्र बनना है। देवता परोपकारी है तो हमें परोपकारी बनना है। देवता का जीवन प्रकाशमय है तो हमारा जीवन हमको प्रकाशमय बनना है, देवता जैसा बनना है। बाकी यज्ञ में देव पूजन कर लिया, जोर जोर से चावल फेंक लिया और जोर से चिल्ला लिए, कुछ नहीं होता है। देवताओं के गुणों को हमारे भीतर लाना है। जिस देव की पूजा करो उन गुणों को लाओ और तभी तो जीवन बदलेगा। ऐसा जीवन नहीं बदलता। और देवताओं का गुण कैसा है? वे दूसरों के लिए जीते हैं, वे परोपकार के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं। और जब दूसरों के लिए हम जीना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में सचमुच में प्रसन्नता आती है। मैंने कहीं पढ़ा था, एक बार दैत्य, असुर, राक्षस और देवता ये साथ में मिले थे। तो भाई भाई ना, पार्टी थी, खाना पीना था, महफिल थी और उनके लिए बहुत बढ़िया खाना बना। तो राक्षसों का ग्रुप इधर हुआ, बोलता हम अपनी मर्जी अपने हिसाब से खाएंगे। देवता ने कहा ठीक है, भाई लोगों की इच्छा है तो हम इधर खाते हैं। लेकिन वहां पे एक शर्त रखी थी कि हम देवताओं और दैत्यों ये दोनों के हाथ को बांध के रखेंगे, बीच में लकड़ियां रहेगी तो हाथ उनके ऐसे ही रहेंगे, देवताओं के भी और दैत्यों के भी। अब उनको खाना परोसा जाएगा, अनलिमिटेड खाना, बहुत स्वादिष्ट खाना, सब खाना परोसा जाएगा, जितना भी खाना हो खाए। लेकिन एक कंडीशन है। दोनों तैयार हुए क्योंकि ये शर्त दोनों के लिए थी, कोई फायदा और कोई घाटे में ऐसा नहीं था, दोनों भाइयों के लिए एक ही कंडीशन थी। तो दोनों ने बोला डन, हो गया। अब क्या हो गया? खाना परोसा गया, बढ़िया खाना आया, खाने की इतनी अच्छी सुगंध। दैत्य बोले वाह क्या खाना है। देवता लोग भी खुश हुए, खाना बहुत बढ़िया है, जी भर के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। और धीरे धीरे खाना परोसा गया। सब लोग बैठे थे, उनके हाथ ऐसे बांधे हुए थे और जैसे ही खाना परोसना शुरू किया तो क्या हुआ? जैसे ही दैत्यों के पास गया, छीना झपटी शुरू कर दी, मैं खाओ मैं खाओ, और ऐसा ऐसा खाने लगे। खाने से क्या होने लगा, कोई एक का मुंह पे लगने लगा, कोई किसको मार लगा, कोई खाना इधर गिरा, खाना इधर गया। खाना तो मुंह में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हाथ ऐसा होता नहीं, और एक दूसरे से ऐसा छीन रहे, एक दूसरे को मार रहे, और 10 मिनट में तो उनके अंदर मारा मारी हो गई। एक दूसरे के मुंह पे मारने लगे, ऐसा कोई ऐसा हाथ मारा, कोई ऐसा हाथ मारा, कोई ऐसा मार रहा है, कोई ऐसा मार रहा है। खाना सब गिर गया, किसके दांत टूटे, किसका मुंह टूटा, और उनके खाने का सत्यानाश हो गया। इधर उधर खाना बिखर गया।
अब क्या हुआ, इधर देवता लोग बैठे, देवता लोग के पास खाना आया, सभी शांत रहे, हाथ ऐसे थे, उन्होंने हाथ ऐसे किए, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्लोक बोला, चेहरे पे मुस्कान आई और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे हाथ सीधे दिए, खाना एक दूसरे के मुंह में डालने लगे। यहाँ से उस देवता ने उसके मुंह में खाना डाला, सामने वाले ने उसके मुंह में डाला, आराम से जो भी खाना मांगते गए एक दूसरे को देते गए, पेट भर के खाना खाया, न कहीं गंदगी हुई न कहीं खाना गिरा, और लोग इतने प्रसन्न हुए कि क्या कहना। क्या हो गई, ये देवता थे लोगों को खिलाने की भावना, और वे राक्षस एक दूसरे से छीनने की भावना। इसलिए वे देवता थे, वे देवता कहलाए और वे पूज्य बने, और राक्षस एक दूसरे को मारने के सिवा और कुछ कर सकते नहीं, एक दूसरे का बुरा करने का, एक दूसरे का छीन लेने का। तो ये जो राक्षस होते हैं, आप ऐसा मत सोचना कि राक्षस के ऐसे बड़े बड़े दांत होते हैं, ऐसे बड़े बड़े सींग होते हैं, वो दिखने में भयंकर दिखते हैं। कुछ नहीं, राक्षस भी दिखने में अच्छे हो सकते हैं, देवता की तरह भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो वृत्ति है ये राक्षसी वृत्ति है। दूसरे का छीन लेने का उनका जो स्वभाव है, वह स्वभाव उन्हें राक्षस बनाता है, और दूसरों को देने की जो भावना है वो उनको देवता बनाती है। इसलिए देवत्व की तरह हमारे चलना है, देवत्व हमें प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयत्न करना है। आज के लिए बस।